प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स में इरेक्शन सीक्वेंस और इरेक्शन मेथड बहुत ही मायने रखता है। इसमें से कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि अगर आप नज़रअंदाज करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो ये बाद में जाके आपके बिल्डिंग का फेलियर तक का भी रीज़न हो सकता है। तो इसलिए आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें आप इरेक्शन सीक्वेंस और मेथड स्टेटमेंट के बारे में जान पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पीवी बिल्डिंग के कंप्लीट इरेक्शन मेथड के बारे में बात करेंगे, जिसमें इंक्लूड रहेगा एंकर बोल्ट इंस्टॉलेशन, मटेरियल अनलोडिंग एंड स्टोरिंग, सेग्रीगेशन, असेंबलिंग एंड इरेक्शन सीक्वेंस, और फाइनली हम बात करेंगे बोल्ट टाइटिंग और इसके इंस्पेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में। तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है एंकर बोल्ट इंस्टॉलेशन और इसको सुपरविजन करना। जैसे कि पहले और दूसरे फोटो में देख पा रहे हैं कैसे बोल्ट का प्रोजेक्शन नापा जा रहा है और बोल्ट का डायमेंशंस नापा जा रहा है सेंटर टू सेंटर, जिससे कि हमें ये कंफर्म करना होता है कि ये सारे चीज़ एज पर ड्राइंग मैच कर रहे हैं साइड पे। हमारे पास बेसिकली मटेरियल ऑन फैक्ट्री फैब्रिकेट होकर साइड पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और हमें ये इंश्योर करना होता है कि लोडिंग और अनलोडिंग के टाइम पे कोई भी शार्प एज वाले ऑब्जेक्ट पे रबर पैकिंग लगा हुआ हो, और अगर कोई फ्लेक्सिबल मटेरियल हो जैसे कि स्क्रू डाउन सीट हो गया, तो उस सिचुएशन पे हमें स्पीडर बार यूज़ करने पड़ेंगे जिससे कि बीच में बेंडिंग ना आ जाए। और मटेरियल हमेशा वुडन पैकिंग के ऊपर रखना चाहिए और एक साइड पे स्लोप रहना चाहिए जिससे कि पानी ड्रेनेज में दिक्कत ना हो। और हमें ये भी देखना है अगर सैंडविच पैनल है तो मैक्सिमम हम 2 बंडल रख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। व्हीकल अनलोडिंग होने के बाद हमारा काम होता है मटेरियल को सेग्रीगेट करना और उसको अपने ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग अपने पोजीशन पे ले जाके रखना, जिससे कि वो बाद में असेंबल करने में और इरेक्शन करने में आसानी हो। लेकिन चाइल्ड आइटम और फास्टनर्स को सेफ रखना मत भूलिएगा। इरेक्शन चालू होता है हमेशा ब्रेस बे से, तो ब्रेस बे वाले एंकर बोल्ट पे एडजस्टेबल नट या सीम प्लेट देके उसको लेवल कर लिया जाता है, और उसके बाद क्रेन से कॉलम को इरेक्शन करने के बाद उसका वॉशर और नट लगा के फिर गाई रोप से टाई किया जाता है, और ये सेम प्रोसीड्योर उसी वे पे आगे फॉलो होता है। एक साइड के मिनिमम 2-4 कॉलम इरेक्शन हो जाने के बाद इसको गट से टाई कर दिया जाता है, लेकिन गाई रोप कंटिन्यू लगा ही रहेगा इस पर, और ये सेम प्रोसीड्योर से दूसरे साइड वाल में भी इरेक्शन चालू रहेगा। अब रिजिड कॉलम इरेक्शन हो जाने के बाद बारी आता है राफ्टर का। राफ्टर को एज पर ड्राइंग अपने पोजीशन पे ले जाके इस पर फ्लेंच ब्रेस एंगल्स लगा के इस पर एज पर ड्राइंग कौन सा बोल्ट लग रहा है वो देख के इसको असेंबल किया जाता है बोल्ट से। फिर बारी आता है इसको इरेक्शन करने का। अब असेंबल होने के बाद बारी आता है इरेक्शन का। इरेक्शन के लिए राफ्टर को अपने पोजीशन से लिफ्ट किया जाता है और इसमें गाइड रोप लगे रहते हैं, और इसको गाइड रोप के सहारे अपने कॉलम के पोजीशन पे लिया जाता है और एज पर ड्राइंग देख के बोल्ट लगाए जाते हैं कनेक्शंस पे। अब राफ्टर इरेक्शन हो जाने के बाद इसको गाई रोप से टाई करके सिमिलरली इसके आगे का राफ्टर इरेक्शन किया जाता है, और ऐसे ही फर्स्ट ब्रेस बे का मेन फ्रेम का इरेक्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर इस पे एज पर ड्राइंग देख के पार्ट मार्क के अकॉर्डिंग रूफ पर्लिन लगा दिया जाता है। रूफ पर्लिन इंस्टॉलेशन के बाद रूफ में और वॉल में ब्रेसिंग्स लगा दिए जाते हैं जिससे कि बिल्डिंग को परमानेंट स्टेबिलिटी मिले, और फिर पूरे बे को अलाइनमेंट किया जाता है। अब सिमिलरली ऐसे ही बाकी ग्रिडों का फ्रेम भी ऐसे ही इरेक्शन कर दिया जाता है। बस एक चीज़ का ध्यान देना होता है, बोथ एंड वॉल का गाई रोप्स जब तक सीटिंग कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक लगे रहेंगे। आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कैसे एक रॉड ब्रेसिंग लगता है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगता है, जो कि बिल्डिंग को स्टेबिलिटी देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आप इस इमेज में और बढ़िया तरीके से देख सकते हैं कि कैसे क्रॉस ब्रेसिंग लगते हैं और इसमें हिल साइड वॉशर कैसे लगाया जाता है। इसका ओरिएंटेशन सही रहना चाहिए हमेशा। अभी आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि कैसे पोर्टल कॉलम, बीम्स और एंगल ब्रेसिंग्स लगाए जाते हैं, और पोर्टल कॉलम का क्या रोल होता है ये जानने के लिए मेरा पिछला वीडियो देखिए, जिसमें पोर्टल कॉलम, पोर्टल बीम के साथ साथ बाकी आइटमों का भी इस्तेमाल जान पाएंगे आप। गो एंड चेक इट आउट। अब आता है फ्लेंच ब्रेस की बारी। ये जनरली गैबल वॉल में एक ही साइड पे लगता है और पूरे बिल्डिंग में थ्रू आउट बोथ साइड पे लगता है, तो इरेक्शन ड्राइंग को बढ़िया से फॉलो कीजिएगा।
और बाकी पलिन्स और गट्स के लैपिंग और इसके बोल्ट्स वगैरह एज पर ड्राइंग ही लगने चाहिए। बोल्ट टाइटनिंग और इंस्पेक्शन के लिए अगर आपके पास कोई प्रॉपर टूल नहीं है तो भी आप ये टर्न ऑफ नट मेथड से कर सकते हो, जिसमें बोल्ट के लेंथ के अकॉर्डिंग नट को 1/3 या 1/4 रोटेट करके एक्स्ट्रा टेंशन प्रोवाइड किया जाता है बोल्टों में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बढ़िया तरीका है टॉर्क रेंच यूज़ करके बोल्ट को टॉर्क करना, जिसका चार्ट डिस्प्ले ऑलरेडी हो रहा है आपके सामने। ये चार्ट आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। हम जनरली 8.8 ग्रेड का बोल्ट ड्राई कंडीशन में यूज़ करते हैं पीवी में। तो दोस्तों, इस वीडियो को दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट में बताइए। मैं अगला टॉपिक फिटिंग के बारे में बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद।